सभी को नमस्कार। करंट अफेयर्स की सोमवार की जो हमारी साप्ताहिक क्लास होती है उसके अंतर्गत हम आज के इस सेशन में हैं बजट के बारे में चर्चा करेंगे। बजट की ये क्लास रहेगी हमारी, जिसमें मुख्य रूप से बजट के जितने भी प्रश्न हैं उनको हम आपके जो सिलेबस के अकॉर्डिंग, जैसे ग्रेड सेकंड में, लेबर असिस्टेंट में, कॉलेज लेक्चरर में या आरपीएससी के जो विभिन्न एग्जाम है ग्रेड सेकंड है, उन सब के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। बजट पूरा इंपॉर्टेंट नहीं होता है। बजट के अंदर हमारे जो जुड़े हुए टॉपिक्स हैं सिलेबस के अंदर, जैसे हम पहला टॉपिक हमने ले रखा है पर्यटन और कला संस्कृति से संबंधित कुछ नया हो, उद्योग से संबंधित कुछ नया हो, ऊर्जा से संबंधित कुछ नया हो, सड़क संसाधनों से कुछ संबंधित नया हो। उन इस प्रकार की घोषणाएं बजट में की जाती है जिनको आगामी एक वर्ष में लागू किया जाएगा। तो उन प्रश्नों को हम देखेंगे जो आगामी एक वर्ष तक आपसे पूछे जा सकते हैं और वहां से प्रश्न बनने की संभावनाएं रहती है। तो आपके ऐसे जो प्रश्न हैं जो आगामी एक वर्ष तक पूछे जाएंगे, उन सबको लेकर आज का ये वीडियो रहने वाला है। काफ़ी महत्वपूर्ण है। बजट का जो काफ़ी लंबा चौड़ा लगभग 100-150 पेज की एक फाइल है, उसको मैंने बहुत मुश्किल से 2-3 पेज के अंदर समेटा है और वो ही प्रश्न देखें जो आगामी हमारे लिए महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इकोनॉमिक सर्वे अलग से, जिसे हम राजस्थान आर्थिक समीक्षा कहते हैं, वो क्लास हमारी आगे अलग से रहेगी। उसके भी 3-4 वीडियो हम देखेंगे जैसे जैसे टाइम मिलेगा वैसे वैसे। आज की क्लास में केवल बजट का सार संग्रह है। बजट से हमारे उद्योग संबंधित, पर्यटन संबंधित जो ग्रेड सेकंड के सिलेबस में मुख्य रूप से उनको शामिल किया गया, वहां से किस प्रकार का प्रश्न एग्जामिनर पूछ सकता है। तो हम शुरू करते हैं। पहला हमारा जैसे है कि इसके अंतर्गत हम देखने वाले हैं बजट प्रदेश में पर्यटन की अपार संभावनाओं को देखते हुए पर्यटन विकास करने की दृष्टि से, जहां एक और हमने राजस्थान टूरिज्म इंफ्रास्ट्रक्चर एंड कैपेसिटी बिल्डिंग फंड आरटीआईसी से 750 करोड़ रुपए से अधिक राशि के आधारभूत संरचना संबंधी कार्य हाथ में लिए हैं। वहीं प्रदेश को ग्लोबल सेंटर स्टेज पर लाने के लिए देश विदेश से ट्रेवल बाजार, कल्चरल प्रोग्राम्स, राजस्थान कॉलिंग्स जैसे इवेंट्स, रोड्स शो आदि इस कड़ी में 8 से 9 मार्च को, अच्छा प्रश्न है, यहां से पूछा जा सकता है कि 8 से 9 मार्च को प्रथम बार आईएफए अवार्ड का आयोजन गुलाबी नगरी में होने जा रहा है। आईफा अवार्ड का जो हमारा आयोजन है वो पहली बार कहाँ होने जा रहा है? गुलाबी नगरी, जो गुलाबी नगरी जयपुर है वहां होने जा रहा है। ये कब होगा? 8 से 9 मार्च को 2025 को ये प्रोग्राम होने वाला है, जो कि गुलाबी नगरी जयपुर में आयोजित किया जाएगा। तो ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर अक्सर पूछा जाता है कि किस प्रकार से बजट घोषणा के अनुसार 8 और 9 मार्च 2025 को प्रथम बार आईफा अवार्ड का आयोजन गुलाबी नगरी जयपुर में होने वाला है। तो आईफा अवार्ड्स हैं जो पर्यटन की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण भी है। ऐसा प्रश्न एग्जाम के अंदर हमारे ग्रेड सेकंड के अंदर भी पूछा जा सकता है कि आईफा अवार्ड जो है पहली बार हमारे कहाँ होने जा रहे हैं? जयपुर के अंदर होने वाले। इसके बाद है धार्मिक स्थल। देखो यहाँ से हमारे सिलेबस में है संत, संप्रदाय, मंदिर वगैरह हमारे जो सिलेबस में है। हमेशा इनसे प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड रहा है, देखो मंदिर बहुत है राजस्थान के अंदर, धर्म संप्रदाय भी काफी है, काफी छतरियां हैं, हर चीज बहुत बड़े स्तर पे है। उन सब में से ज्यादातर जो इंपॉर्टेंट पूछे जाते हैं उन मंदिरों का या उन किलों का उद्धार, मतलब जनाधार, जना उद्धार, या उनको ये बोले कि जना, एक तरह से उनका जो पुनर्निर्माण है वो बजट के अंदर घोषणाएं की जाती है कि अब की बार इन किलों पर, इन मंदिरों पर इतना पैसा खर्च होगा। तो उन मंदिरों को एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि इन मंदिरों का नाम या स्थान देके पूछा जाता है। तो हम पूछ देखते हैं, कई बार आपने देखा होगा कि एग्जामिनर जो पर्सन बनाता है कहीं ना कहीं उसका दिमाग यहाँ काम करेगा। जैसे हम बात कर रहे हैं अभी, इनके अंदर जो दे रखे हैं, पहला जैसे टॉपिक आपके दे रखा है गरबा जी मंदिर। गरबा जी मंदिर लालदास जी मंदिर अलवर में है। रामदेव जी की जन्मस्थली आपकी रामदेरिया काश्मीर बाड़मेर के अंदर है। यहाँ से भी प्रश्न बनता है कि रामदेरिया काश्मीर कहाँ है? बाड़मेर के अंदर है और रामदेव जी की जन्मस्थली। लक्ष्मी नाथ जी का मंदिर, मुरली मनोहर मंदिर, हनुमान मंदिर, शीतला माता मंदिर बीकानेर, ये सारे बीकानेर के अंदर हैं। इन श्री बालनाथ मंदिर जी भरतपुर मालासेरी भीलवाड़ा में है। वामन देव मंदिर मनोहरपुरा में है। आगे है खेड़ापति बालाजी का मंदिर, भूमिया जी का मंदिर, ये सारे माधोपुर में है। सॉरी, माधोपुरा, माधो राजपुरा जयपुर में है। दहलनपुर मठ मंदिर, छतरिया मनोहर थाना झालावाड़ डाड़ा, इन मंदिरों का उद्धार होने वाला है इस बजट के अंदर। रहना वाली माता जी
लठ बालाजी माता का मंदिर राजाखेड़ा में, धौलपुर साडू माता जी की बावड़ी, सवाई भोज मंदिर, गाड़गोट, वडन नगर, श्रीयंद नगर, भादरा के अंदर हनुमानगढ़, डोवाराम जी महाराज तीर्थ, रानी पाली के अंदर, भूतेश्वर नाथ मंदिर, देखो ये है भूतेश्वर नाथ मंदिर, कहाँ है, टोड राय सिंह के अंदर है। इसी तरह सिंधोलिया माता जी का मंदिर मालपुरा में है, बद्रीनाथ का मंदिर निवाई में है, इसे श्री तेजा जी बिहारी सलूम्बर में है, माणा बाबा का मंदिर धाम लखनी सुंदरदास धाम बरमाड़ा खंडेला सीकर में है, सारणवेश्वर महादेव का मंदिर, चामुंडा माता का मंदिर, ये सारे सिरोही के अंदर है। तो ऐसा प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है जो चर्चित होते हैं। इस पीडीएफ में हो सकता है आपको पूरा समझ में भी नहीं आए, इसको पीडीएफ को मैं शेयर भी कर दूंगा। यहाँ से जो भी ये मंदिर वगैरह दे रखे हैं सारे, आपको इनको एक बार मुख्य रूप से इन सब के विकास पर 57 करोड़ रुपए का खर्च किया जाना, इन्हें आर्थिक सहायता दी गई 57 करोड़ रुपए की इन मंदिरों के उद्धार के लिए। तो यहां से कई बार प्रश्न बन दिया जाता है कि कौन सा मंदिर कहां स्थित है। आगे बहुत इंपॉर्टेंट है, एक फैक्ट है, सीधा आपको ध्यान होगा कि सैनिक स्कूल हमारे राजस्थान के अंदर चलते हैं मुख्य रूप से। सैनिक स्कूल की हम बात करें, बहुत से सैनिक स्कूल पहले से है, लेकिन इस बजट के अंदर मिर्जावाला गंगानगर में सैनिक स्कूल, अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर व कोटा में बालिका सैनिक स्कूल की स्थापना की जाएगी इस बजट के दौरान। तो आपको लिखना है कि बालिका बजट के अंदर बालिका जो सैनिक स्कूल है वो 1 नंबर, 2, 3, 4 और 5, ये 5 सैनिक स्कूल आपके कहां स्थापित होंगे, बालिका सैनिक स्कूल के रूप में स्थापित होंगे। अलवर, बीकानेर, जयपुर, जैसलमेर और कोटा में एक एक बालिका सैनिक स्कूल, और मिर्जावाला में ऑल ओवर सैनिका स्कूल का स्थापना, इसमें एक सैनिक स्कूल की स्थापना की जानी है मिर्जावाला गंगानगर के अंदर। तो अच्छा प्रश्न है, प्रश्न आ सकता है कि कितने बालिका सैनिक स्कूल स्थापित किए जाने वाले हैं, 5 अलवर के अंदर, बीकानेर के अंदर, जयपुर के अंदर, जैसलमेर के अंदर और कोटा के अंदर। इसी तरह मिर्जावाला के अंदर एक सैनिक स्कूल की स्थापना की जानी। तो यहां से प्रश्न आ सकता है कि सैनिक स्कूल कहां स्थापित होंगे, बजट के अनुसार इन्हें धीरे धीरे स्वीकृति मिलती जाएगी, बनते जाएंगे। प्रश्न अच्छा है, एग्जाम के अंदर पूछने लायक है। सामाजिक सुरक्षा मतलब पेंशन से संबंधित है। उक्त ध्येय की पूर्ति दिशा में कदम उठाते हुए अल्प आय वर्ग के बुजुर्ग व्यक्तियों, विधवाओं, एकल नारियों, दिव्यांग व्यक्तियों तथा लघु सीमांत कृषकों को देय पेंशन को आगामी वर्ष से बढ़ाकर 1000 रुपए से बढ़ाकर कितना कर दिया है, 1250 रुपए की पेंशन उन्हें आगामी वित्तीय वर्ष में दी जाएगी। तो आगे एक योजना जो पहले से संचालित है हमारे द्वारा इस वर्ष मुख्यमंत्री अमृत आहार योजना के माध्यम से आंगनवाड़ी के अंदर, ये मैंने पहले भी आपको करवाया था, ऐसा प्रश्न आ सकता है, इस योजना को अच्छे से आपको ध्यान में रखना है। आंगनवाड़ी के अंदर हमें पता है 3 से 6 वर्ष के जो बालक है, 3 से 6 वर्ष के जो बालक है उनके लिए आपकी क्या है, ये योजना चलने वाली है। वर्ष के बालकों को अतिरिक्त पोषण हेतु सप्ताह में 3 दिन दूध उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है। आगामी वर्ष से इस योजना के अंतर्गत आंगनवाड़ी सप्ताह में 5 दिवस दूध उपलब्ध कराया जाएगा। अभी क्या चल रहा था, ये 3 दिन, आगामी वर्ष में से क्या किया जाएगा, 5 दिवस किया जाएगा। इससे घोषणा करते हैं, इससे 2 करोड़ का अतिरिक्त भार गवर्नमेंट पर आएगा, 200 करोड़ का अतिरिक्त भार है जो सहन करेगी गवर्नमेंट। तो इस तरह से ये 3 से 6 वर्ष के बच्चों के लिए, बच्चों को आहार उपलब्ध कराने के लिए, दूध उपलब्ध कराने के लिए 3 दिवस और उसको 5 दिवस कर दिया गया है। तो इस योजना के बारे में आपको मुख्य रूप से ध्यान रखना है। अब आगे हम देखें, बहुत इंपॉर्टेंट उद्योग हमारे सिलेबस में है। उद्योग से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि उद्योग की हम बात करें तो उद्योग में प्रदेश में फूड एग्रो मिनी फूड पार्क विकसित किए जाने हेतु 32 स्थानों पर भूमि का आवंटन किया जा चुका है, जिसमें अनूपगढ़ गंगानगर में मिनी फूड पार्क। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न आता भी है कई बार। यहाँ से जो भी पार्क्स वगैरह होते हैं यहाँ से प्रश्न आता है उद्योग में। आजकल नवीनतम प्रश्न पूछा जाता है, पुराने उद्योग धंधों से प्रश्न नहीं आते। जैसे आपसे पूछेगा अनूपगढ़ श्री गंगानगर के अंदर मिनी फूड पार्क की स्थापना की जा रही है। सांचौर जालोर के अंदर एग्रो फूड पार्क बनाए जाएंगे। चूरू, जयपुर, झुंझुनू, सिरोही, दौसा में भी कृषि प्रसंस्करण आधारभूत सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है कि अनूपगढ़ श्री गंगानगर में मिनी फूड पार्क, सांचौर जालोर के अंदर एग्रो फूड पार्क बनाए जाने प्रस्तावित। इसी तरह 12 में लहसुन उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की जाएगी। कहां, 12 के अंदर की जाएगी। इसी तरह पशुधन भी सिलेबस में है। पशुधन में क्या रखा गया है,
आगामी वर्ष में मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, इसको आपको अच्छे से ध्यान रखना है। सेकंड ग्रेड के विद्यार्थी ध्यान दें कि मंगला पशु बीमा योजना हमारे लाइफ स्टॉक सिलेबस में है पशुधन, तो वहां आपसे पूछा जा सकता है मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना क्या है। इससे संबंधित आपको मैंने पहले की क्लास में बताया था, इंपॉर्टेंट है। इस योजना का दायरा बढ़ाते हुए आगामी वर्ष में प्रत्येक श्रेणी में बीमित पशुपालकों की संख्या को दोगुना किए जाने की घोषणा करती है। इस पर 200 करोड़ का अतिरिक्त व्यय प्रस्तावित है। तो आपको मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना, देखो यहां से प्रश्न सीधा नहीं लेकिन जोर दिया जा रहा है इस बजट पर, तो आपको ये योजना ध्यान में रखनी है। इस योजना के जितने भी महत्वपूर्ण फैक्ट हैं आपको इसको हमेशा के लिए ध्यान रखना है, चाहे आपको करंट देखे चाहे आपको सब्जेक्ट में पूछे, कैसे भी करके यहां से प्रश्न पूछा जा सकता है। इसी तरह औद्योगिक पार्क आधारभूत कार्य उद्योग के अंतर्गत देखें हम इको क्राफ्टिंग वेयरिंग सेटिस्फेक्स फ्यूचर ग्रीन टेक्सटाइल के तहत हस्त छपाई को प्रोत्साहित करने के लिए अकोला चित्तौड़गढ़ में हब का निर्माण किया जाएगा। अकोला चित्तौड़गढ़ के अंदर इस प्रकार का पार्क या इस प्रकार का हस्त छपाई को प्रोत्साहित करने के लिए एक हब का निर्माण किया जा रहा है। इसके साथ साथ पार्कों की बात करें, कोटा में टोय पार्क का निर्माण किया जा रहा है। टोय पार्क कहाँ होगा? कोटा में। कोटा में टॉय पार्क है। नींबाहेड़ा चित्तौड़गढ़ बूंदी में आपका स्टोन पार्क है। सोनियाना चित्तौड़गढ़ में आपका सिरेमिक पार्क है। और डीएमआईसी दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर के अंतर्गत फार्मा पार्क की स्थापना भीलवाड़ा में की जा रही है। ये ध्यान में रखने आपको। कोटा में आपका कौन सा है? टॉय पार्क है। नींबाहेड़ा चित्तौड़गढ़ व बूंदी में आपका स्टोन पार्क है। सोनियाना चित्तौड़गढ़ में आपका सिमेरिक पार्क की स्थापना की जा रही है। इसी तरह नवीन औद्योगिक क्षेत्र की बात करें हम, नवीन औद्योगिक क्षेत्र केकड़ी अजमेर कठुम्बर अलवर रूपवास बयाना वेर भरतपुर पिपलूद व पंडेर में शाहपुरा रेडवास भीलवाड़ा में सिर डूंगरपुर बीकानेर में समेटली महुआ में दौसा मनोहरपुरा में यहाँ औद्योगिक क्षेत्र या औद्योगिक इकाइयां स्थापित की जा रही है। जालोर सांचौर के अंदर गोपालपुरा कोटा में जेटारण ब्यावर में सोजत पाली में दत्तवास निवाई में टोंक निवाई के अंदर है। डीडवाना कुचामन में डीडवाना कुचामन जो जिला है उसमें टोडा भीम करौली में। इस प्रकार के नवीन औद्योगिक क्षेत्र आपके स्थापित किए जा रहे हैं। यहां से प्रश्न आता है औद्योगिक पार्क या नवीन औद्योगिक क्षेत्र, यहां से प्रश्न कई बार पूछा। इसी तरह हम बात करें डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी क्षेत्रीय ग्रामीण विकास से करें तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना 17 दिसंबर 2024 को माननीय मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी के द्वारा प्रत्येक जिले को अलग पहचान दिलाने की दृष्टि से प्रारंभ की गई पंच गौरव योजना को भी गति देने के लिए आगामी वर्ष में 550 करोड़ रुपए दिए जाने प्रस्तावित है। तो ऐसा पूछा जा सकता है कि ग्रामीण गति से संबंधित किस प्रकार की योजना का उद्घाटन किया गया? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जिला उत्थान योजना 17 दिसंबर 2024 से शुरू की गई है। इसी तरह हम चलें सड़क के अंदर, सड़क के बाद चरणबद्ध रूप से 5000 से अधिक आबादी वाले कस्बों में सीमेंट कंक्रीट के अटल प्रगति पथ, ये अच्छा प्रश्न है। अटल उनका नाम क्या रखा गया है? निर्माण किया जाएगा। अटल प्रगति पथ का निर्माण किया जाएगा जिसकी घोषणा मैं करती हूँ। आगामी वर्ष में 500 करोड़ रुपए की लागत से 250 गांवों में यह कार्य हाथ में लिए जाना प्रस्तावित। तो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें तो इस प्रकार के प्रश्न आपके बजट से बन सकते हैं। यदि आप खुद भी पढ़ रहे हैं बजट को तो इस तरीके से पढ़ें। मेरा समझाने का मतलब यही है कि बजट आप इस तरीके से पढ़ें कि बजट हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग करंट अफेयर्स, जैसे आपका पर्यटन से संबंधित है, उद्योग से संबंधित है, विधानसभा से संबंधित हो सकता है, या आपके जो भी टॉपिक सिलेबस में है जैसे ऊर्जा संसाधन है, आपका पशुधन है, वहां से जो इंपॉर्टेंट, जैसे हमने मंगला पशु बीमा योजना पढ़ी है, तो ये आपके आने वाला जो सेकंड ग्रेड का पेपर है उसमें निश्चिंत रूप से आपके एग्जाम में पूछी जा सकती है। अच्छी इंपॉर्टेंट योजना है। जो पार्क्स हमने देखे उन्हें वो भी एग्जाम के लिए पूछे जा सकते हैं। तो आप इन सब का ध्यान रखें और बजट को इस प्रकार से आप कवर करें। आगे की क्लास में हम इसके लिए जो आपका इको सर्वे है इसके अंतर्गत मुख्य रूप से बजट के अंदर जो आता है आपका इकोनॉमिक दृष्टि से इंपॉर्टेंट पार्ट है आर्थिक समीक्षा, उसके जो महत्वपूर्ण पार्ट है उनको हम शुरुआत करेंगे। कितनी क्लास में, 1 या 2 क्लास के अंदर जो भी महत्वपूर्ण पॉइंट्स होंगे उनको हम अवेलेबल करवाएंगे। तो ये जो पीपीटी पीडीएफ है ये आपको कल टेलीग्राम पर अवेलेबल हो जाएगी। धन्यवाद। आगे की वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।